तो यही कलिकाल की घटना, आज से 500 वर्ष पुरानी घटना। ठाकुर जी, श्रीनाथ जी मंदिर है आगे, आप लोग जाएंगे तो यहाँ आनी और जतिपुरा स्थान पड़ेगा, वहीं श्री जी बाबा को ऊपर स्थान है आज भी। ठाकुर जी मंदिर में खड़े और खड़े खड़े गुसाई जी के सामने घबराने लगे। गुसाई जी बोले, जय जय कहा है गो, जय जय कहा है गो। ठाकुर जी बोले, मिले छायो, मिले छायो, मिले छायो। मुसलमान आक्रांत आकर के मंदिर मंदिर तोड़ देते थे, और जे आकर के मुंह को अशुद्ध कर देगो, मेरो मंदिर तोड़ देगो, मेरो स्पर्श करेगो। गुसाई जी आदि बोले, जय जय आज्ञा करो, कहा करें। बोले, मुंह को लेके चलो यहां से। बोले, कहां लेके चलें? कहीं भी लेके जाएंगे, इनके पास तो बड़ी सेना है, ये पकड़ लेंगे। अब ये है रास। ठाकुर जी लीला अपने आप संवरण कर रहे हैं, अपने आप निर्मित कर रहे हैं। कोई से मिलवे के काज, कोई पे कृपा कर, यही को रास कह में। ठाकुर जी बोले, मुंह को लेके चलो। अब इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो? वास्तव में गाड़ी तो हुई नहीं, वास्तव में बैलगाड़ी भी बहुत कम लोगन पे हो करती, और बैलगाड़ी भी कोई नए का थोड़ी। ठाकुर जी तो इतने भारी भरकम कैसे बैठे बैल पे, और ठाकुर जी को ऐसे बैलन में तो नहीं लेके जाएंगे गाड़ी में। वास्तव में गिरिराज जी में एक ही आदमी पे बैलगाड़ी। बात जाकर के मंदिर के लोगों ने कि भैया अपनी बैलगाड़ी दे दे, ठाकुर जी को लेके जानो। वो ने कही, मेरे 2 बैल हैं, एक तो पधार गो, एक बूढ़ा बुजुर्ग है गो, गाड़ी जो है का को एक पहिया टूट गो, कैसे दूं? इतने में ही एक सद्दू पाने नाम के वैष्णव रहो करते, उनने कही कि भैया मेरे पास एक भैंसा है, कहो तो मैं दे दूं। भैंसा भार झेल ले को ठाकुर जी को। मंदिर परिकर के लोग, नहीं नहीं नहीं, भैंसा पे नहीं बैठेंगे। अरे हमारे लाल जी भैंसा पे बैठेंगे। ठाकुर जी भीतर तो बोले, मोकू मंजूर है, बुलाए लो। अरे जय जय भैंसा पे बैठोगे, इतकू आओ। जो लोग बोल रहे, ठाकुर जी के पास गए। श्रीनाथ जी बोले, तुम्हें पता भैंसा कौन है? बोले, कौन है? बोले, हमारी पत्नी कौन है? श्री यमुना जी, और यमुना जी के भैया यमराज जी, और यमराज जी को वाहन है भैंसा। हमारे साले साहब की गाड़ी है, वाकू लेके आओ, वहीं पे बैठ के जाएंगे हम तो। अरे हमारे सारे डोलो करें, वहां पे बैठ के हम डोलेंगे आज। गुसाई जी के, बलिहार जय जय बलिहार, आपकी छवि पे बलिहारी जाऊं, कैसी कैसे बानिक बना में अपने वैष्णवन पे कृपा करूं। यही रास है। महाराज भैंसा आयो, बाकू इत्र में नवायो, पूरा इत्र इत्र बाकी खींचते, पूरी मालिश करी। ठाकुर जी बैठेंगे यहाँ पे, सुगंधित कर दियो। ठाकुर जी ऐसे से सहज है गए, अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए, और एक हाथ कुम्मन दास के, एक हाथ चतुर्भुज दास के ऊपर रखो, दूसरा हाथ जो भी वासमे के अष्ट सखान में रहे उनके ऊपर, दोनों उनके ऊपर रखो। वे दोनों भी नेत्रन से आंसू बहाए, आहा कैसो आनंद। और श्री ठाकुर जी को देख के, जैसे अब भैंसा चले कैसे मटक मटक के चले, ठाकुर जी कूदे वहां के ऊपर, और ज्यो ज्यो कूदे सो कभी यहाँ पे गिरे, कभी वहां पे गिरे, सब जगह ते संभाले। एक जगह भैंसा को जन कहा, चंगाई जोड़ते दौड़ लियो, ऐसा दौड़ो अब ठाकुर जी गिर नहीं जाए। तो हाथ पकड़ करके ये सब भी दौड़े, सखा आदि सब रेन के कांटे में जाए करके, कोई के वस्त्र फट गए, कोई की धोती रच गई, कोई के पाम में कांटो लगो। ठाकुर जी बड़े मस्त दतुइयां दिख रही हैं, ठाकुर जी को आनंद आ रहा है। बोले, आज तो आनंद ही आ गयो, जा वाहन को वहीं धल्यो, यहीं पे बैठ के जायो करेंगे सब जगह। ठाकुर जी वहां पहुंचे। कुम्मनदास जी, शायद कुम्मनदास जी का ही पद है, भावे लालकू भावे तोड़ को धनो, लालकू भावे तोड़ को धनो। ठाकुर जी गए, और वहां जाकर के ठाकुर जी ने मधुर प्रसाद पायो, और प्रसाद पा करके ठाकुर जी अब सबन से बोले, गाओ। सब गान लगे, एक एक पद के गान लगे। सो ठाकुर जी बोले, अब सबरे चले जाओ, अब मुंह को एकांत में छोड़ दो। सब वहां से चले गए। तब श्री जी आई। श्री जी ने आकर के ठाकुर जी के संग रास विहार किया। फिर 2 वैष्णव वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे। ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह कियो, उनको दर्शन दियो, और दर्शन दे करके बोले, अब वापस ले चलो। मिलेच भाग गए। यासों कहें रास। अपने वैष्णवन के काजे,
अपने कोई प्रिय के काजे ठाकुर जी अपनी प्रभुता त्याग करके दौड़े चले आमे, वही है रास। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नहीं है। हमारे रस पक्ष से इतना प्रेम है गयो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता में नहीं रह पाए, वही है रास। ठाकुर जी आ गए तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आज जैसे उदित भये। बंधुओं, इस शरद पूर्णिमा कौन है? वृंदावन रूपी प्रियतमा को प्रियतम है। और आज जैसे शरद पूर्णिमा प्रकट भयो, शरद पूर्णिमा की छांव, शरद पूर्णिमा की किरण ने वृंदावन में जाकर के अपने प्रकाश से जब वह को प्रकाशित कियो, असमय हैवे के कारण भी वृंदावन में जितने पुष्प हैं, जितने वृक्ष हैं, सब ने अपने ऊपर पुष्प प्रकट कर दिए। सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हरियाली प्रकट है गई चारों ओर। मानो जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने एक श्वेत वर्ण की पूरी कालीन जैसी बिछाई दी हो। आज ठाकुर जी रास विहार करेंगे वृंदावन में। शरदोत्फुल्ल मल्लिका और विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने अपनो मन बनायो। केवल गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास करने का, आज ठाकुर जी ने भी मन बनाया कि मैं गोपीन के संग रास करूंगा। इसलिए रास विहार को आप केवल सामान्य लीला मत समझो। ठाकुर जी मन बना रहे हैं गोपीन से मिलवे को, वैष्णवन से मिलवे को, अपने भक्तन से मिलवे को। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग मायाम, योग माया के आश्रय में आकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ठाकुर जी ने वाक्य आश्रय में आकर के रास विहार कियो, या को मतलब कहा है भैया इतनी गोपी आमेंगी रास करवे, सबन के घरवारे पीछे पड़ेंगे, सबरे घरवारे ढूंढेंगे कहा भयो, कैसे भयो, कहां गई हमारी घर की बहू बेटी सब। तो योग माया यानी कि वैष्णो देवी जितनी गोपी आई हैं उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया ही घर में विचरण कर रही है। जैसे आप सब लोग यहां आए हो, पर आप आ गए हो आपके घरवाले ने पता है, पर ठाकुर जी ने जब रास विहार कियो तो जितनी गोपी आई उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया विचरण कर रही है। तो सब घर के लोगन को लग रहा है कि हमारी बहू बेटी तो घर में ही बैठी है, कहीं गई थोड़ी है, पर वास्तव में सब है रास विहार में। इसलिए योग मायाम उपाश्रित, भगवान ने रास विहार किया। देखो बंधुओं, एक बात सुनो, रास की एक विशेषता पूर्णिमा की, आप हर दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, पर शरद पूर्णिमा के दिन आप कितने भी ठाकुर के दर्शन कर लो, सारे ठाकुर अद्भुत ही लगेंगे। चाहे वो आप बिहारी जी के करो, राधा वल्लभ जी करो, राधारमण जी करो, गोपीनाथ जी करो, गोविंदेव जी करो, श्रीनाथ जी करो, अपने घर के ठाकुर जी को भी आप सजा के देख लियो, साल भर को श्रृंगार एक तरफ और शरद पूर्णिमा के दिन आपके घर के ठाकुर जी भी अद्भुत ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा को श्रृंगार आप नहीं करते हैं, ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना, श्री जी भी ना करें, शरद पूर्णिमा को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करें। दूसरी बात, सब लोग ध्यान से सुनो, शरद थोड़ा थोड़ा मार्ग दे दो भैया, नेक नेक खिसक आओ यहां से। शरद पूर्णिमा की एक विशेषता और है, नेक नेक इतकू खिसक जाओ, नेक एक मार्ग बना दो। और नेक नेक पीछे हुए जाइयो, आगे ते भी मार्ग दे दो, इधर जाओ, आप भी इधर से मट जाओ, अपने आप ही हिले हो सब। तो
भाव सो कथा सुनो। शरद पूर्णिमा की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं करें। आप माध्यम भले ही बन जाते होंगे, आपके कर कमल को आश्रय ले लें, आपकी दृष्टि को आश्रय ले लें, पर वादना को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करामे अपनो। क्यों? ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना, ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना गोपीन सो, किशोरी जी से रास करवे जावे वारे हैं, या हमारे ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं करें। अब देखो रास कब भयो? अर्धरात्रि में। यशोदा मैया तो ठाकुर जी को शयन करा चुकी है, लाल जी सो चुके हैं पीरी चदरिया ओढ़ करके। अर्धरात्रि में ठाकुर जी जब देख लें यशोदा मैया सो गई, नंद बाबा सो गए, तब ठाकुर जी उठे और फिर उठ करके अपना श्रृंगार स्वयं करें। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत बाघा पहने, श्वेत सुंदर मणिन सो मंडित, सुंदर सुंदर हीरान सो मंडित मुकुट धारण करें, अपने आप अपने हाथ से पाग बांधें, अपने आप चंद्रावली, अपने आप पत्रावली को श्रृंगार करें, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने, गले में माला। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को अपना श्रृंगार स्वयं किया है, इसलिए ठाकुर जी शरद पूर्णिमा के दिन अद्भुत ही लगते हैं। दूसरी शरद पूर्णिमा की विशेष बात, बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी से मिलवे, पर शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी आमे सबन से मिलवे, ये विशेषता है। बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी के दर्शन करवे, पर पूर्णिमा पर तो ठाकुर जी पधारे सबन से मिलवे। ठाकुर जी पहले ही निमंत्रित कर चुके हैं सब गोपीन सो कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। आज शरद की पूर्णिमा जब प्रकट भई, सब गोपियां अपने अपने भाव में लगी हैं। कोई दूध काट रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, सब अलग अलग क्रियान में लगी हैं और सब खिड़की से देख रही हैं कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है कि ये वही रात्रि है जहां रात्रि के लिए ठाकुर जी ने हमको निमंत्रित किया है कि हम वादना मिलेंगे। लेकिन कोई भी गोपी जा नहीं रही है। क्यों? सब गोपीन के मन में एक भावना है रही है कि एक बार और कन्हैया बस ये प्रकट कर दें कि वो चाहे कि हम आ जाएं तो हम जाएंगे। ठाकुर जी रास बिहार की भूमि में पहुंचे, जैसे ही देखो कि अभी तक कोई भी गोपी नहीं आई है, सब गोपीन को बुलावे के भाव से ठाकुर जी ने वेणु नाद कियो, वेणु रव कियो। अब वंशी तो बज रही है, सबको सुनाई दे रही है, लेकिन केवल कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है। देखो एक भैया बात सुनियो, कथा हजारों लोग सुन रहे हैं पर बदलवे वाले 100 ही हैं। कथा हृदय स्पर्श केवल दसन को ही कर रही है, भले ही कितनी भीड़ बैठी हो। या को मतलब क्या है? वंशी तो बजा रहे हैं ठाकुर जी, पर सुनाई उन्हीं को दे रही है जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। आज भी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी ठाकुर जी कोई विशेष पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, हर दिन पूर्णिमा है वृंदावन में, हर दिन रास बिहार हैरो है। पर अनुभव केवल उन्हीं को हैरो जो वह स्थिति में आ चुके हैं, जो वह स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनको आज भी अनुभव हैरो ठाकुर जी को। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में नित्य अनुभव करते ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि चित्त में वो प्रेम की स्थिति आ चुकी है। मीराबाई, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, इन सबन को नित्य दर्शन होते ठाकुर जी के, क्योंकि प्रेम की स्थिति और हृदय वाय स्थिति में आ चुका है कि ठाकुर जी इनको कभी भी अनुभव करा दें। तो वंशी तो बजाई ठाकुर जी ने, जैसे लेकिन व्हाट्सएप पे एक वो होता है ना ब्रॉडकास्ट मैसेज, वो मैसेज उन्हीं को जावेगो जो वह लिस्ट में होंगे। ऐसे ठाकुर जी ने वंशी बजाई, लेकिन उन्हीं तक ही पहुंची जो जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, सब तक नहीं पहुंची। और केवल धुन नहीं,
बाकायदा कानन में नाम जा रहे हैं गोपीन के, अरे चंपकलता कन्हैया तेरो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। अरे चारुलता तू कहा कर रही है, जल्दी चल, श्याम सुंदर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ज्यों ज्यों गोपी अपनो नाम सुने, जैसे ही वेणु रव कान में जाकर के ध्वनि करे, गोपी जा स्थिति में वही स्थिति में दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलवे। हमारे श्याम सुंदर बुला रहे हैं। बंधुओं, कल्याण टीका आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें एक रसिक का एक भाव था, बहुत ध्यान से सुनियो। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस अयोध्या आने लगे तो हनुमान जी ने चरणों में निवेदन किया कि नाथ, दंड कारण वन के संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप दर्शन देवे चलो। राम जी बोले हम पे समय नहीं है हनुमान जी, हमको कैसे भी करके अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत लाल जी 14 वर्ष की प्रतीक्षा उनकी पूर्ण हो जाएगी, वो हमको जीवित नहीं मिलेंगे यदि हम जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचे तो। हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत है, पर यहां तो लाखों भरत हैं, इनको कहा होएगा। बहुत ध्यान से सुनियो भैया। राम जी बोले आप बताओ, बोले कि आप आज्ञा करो, जैसी आज्ञा करेंगे वो मैं संदेश पहुंचा दूंगा। राम जी बोले आप एक काम करो, सब जो संत हैं उन सबन से बोल दो, अभी मैं इतनी शीघ्रता में हूं कि अगर मैं गयो भी तो केवल विमान से दर्शन दे सकूं, उनसे मिल नहीं पाऊंगा। आप सब संतन से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो, वे प्रतीक्षा करें और चिंतन करें और मेरो निर्ध्यासन करें। अगले युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में पधारूंगा और वही समय ये जितने भी संत मेरे दर्शन से वंचित रह गए, ये सब संत ही ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। अभी तो केवल मेरे दर्शन को सुख ले पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम के संग रहे, अंग संग करे, अपने प्रियतम के संग ही नाचे, वही के संग बैठे, वही सो बात करे, वाकु वही भाव सो देखे, वैसो अनुभव इन सबन को है पाएगो। तो आप मेरी तरफ से जाके इन सबन से प्रार्थना कर दो कि ये सब और चिंतन प्रगाढ़ करें और प्रतीक्षा करें। मैं द्वापर में निश्चित स्वीकार करूंगा। बंधुओं, हनुमान जी ने जाकर के सब संतन से हाथ जोड़ के कही आप सबको एक युग प्रतीक्षा करनी है, अगले युग में ठाकुर जी श्री कृष्ण बन करके आएंगे और उन्हीं की कृपा से आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे। और ठाकुर जी के जन्म हेतु ही उनको देखते ही आप सबके चित्त में सहजा प्रेम प्रकट हो जाएगा। आप सबन को यह स्मृति आ जाएगी कि आप पूर्व जन्म के संत कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत जन बोले हनुमंत लाल जी, द्वापर में आप आओगे, हम आपके भरोसे ये स्वीकार तो कर लेंगे कि इस जन्म में ठाकुर जी नहीं मिल रहे, अगले युग में मिलेंगे, पर द्वापर में आप आओगे मिलवावे, क्योंकि आप ही बिचौलिया हो हमारे। हनुमान जी महाराज बोले लीला क्रम में तो मैं नहीं हूं, पर ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कछु भाव बन पाए हो तो संत जन बोले हम काय बात पे विश्वास करें, फिर आपकी कैसे विश्वास करें कि ठाकुर जी अगले युग में मिलेंगे। हनुमान जी बोले आप निश्चिंत रहो, विश्वास करो, मैं आऊंगा, कैसे भी आऊंगा और आपको मिलवा के जाऊंगा ठाकुर जी से। ये बात है गई, हनुमान जी चले गए। अब यहां राम जी जब लौट करके अयोध्या आ गए, राज्याभिषेक है गए और राज्य पदवी पर विराजमान है गए। राम जी ने सबको उपहार दिए, पर हनुमान जी के योग्य कोई उपहार नहीं था। तब राम जी ने भरत जी से पूछी, बोले कि सुनो, हनुमान जी ने हमारी इतनी सहायता करी, इनके योग्य कोई वस्तु मिल ही नहीं रही देने को, क्या करें। भरत जी महाराज बोले भगवान मैं जब जब संशय में गया ना, तब तब आपकी पादुकाओं ने मुझको उत्तर दिया, मैं प्रार्थना करके आपको बताऊं। और श्री भरतलाल जी ने प्रार्थना करके श्री राम जी से जाकर के कही, भ्राता श्री हमारी बात सुनो,
आपने श्री हनुमंत लाल जी से आज्ञा करी कि जितने दंडकारण्य वन के संत बच गए दर्शन से, वे सब प्रतीक्षा करें, अगले युग में आप कृष्ण बन करके आएंगे, वे सब गोपी बन करके आएंगे और आप उनके संग रास विहार करेंगे। राम जी बोले हाँ मैंने कही तो है। बोले हनुमान जी ने जब ये बात जाकर के संतन के मध्य रखी तो संतन ने उनसे प्रार्थना करी कि आप कृष्ण लीला में आएंगे। तो हनुमान जी संकोच में आ गए। तो हे नाथ, आपसे प्रार्थना है, आप जब श्री कृष्ण रूप धारण करेंगे तो इन ब्रज गोपीन को अपने चरणाश्रित करने के लिए जो माध्यम आप चुनेंगे वो माध्यम श्री हनुमान जी ही होंगे, और वे हनुमान जी ही आपके साथ पूरी लीला को विस्तारित करेंगे। भगवान श्री राम जी बोले जो आज्ञा, जैसी आज्ञा। और जब ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में प्रकट भये तो भगवान की जो वंशी है वाकु महादेव को स्वरूप मानो जाए। कई बार ऐसे भाव कहे जाएं कि वे महादेव ही हैं, और महादेव के ही रुद्र रूपों में एक श्री हनुमान जी हैं। तो श्री हनुमान जी गोपनीय रूप से भगवान श्री कृष्ण की वंशी बनकर के ठाकुर जी के संग विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज को समय आयो, शरद पूर्णिमा प्रकट भई, ठाकुर जी ने जैसे ही अधर पर वंशी धारण करी, कोमल छिद्रन से वाक्य कोमल उंगली से छिद्रन को आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में। आज वंशी बज तो रही है धुन में, लेकिन आज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज शब्द बन करके जा रहे हैं और जाकर के एक एक गोपी के हृदय को चेतित कर रहे हैं। अरे देखो मैं आ गया हूं, तुम दंडकारण्य वन के संत हो, तब से प्रतीक्षा कर रहे हो, देखो वही श्री राम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं और आपको पुकार रहे हैं। आप तुरंत चलो उनके पास, मिलवे को समय आ गया है, बड़े दिनों से आपकी प्रतीक्षा आई, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण भई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज वेणु के रव से गोपीन के कान में जा जा करके संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां विचार भी नहीं कर रही हैं कि हम जिस कार्य में हैं उस कार्य को पूर्ण तो करें। अरे प्रतीक्षा इतनी लंबी है, एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने जाकर के जब वह स्वर कानन में कहे हैं तो सब गोपीन ने विचार किया कि अब व्यवस्थित है करके जावे की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्य संभाल करके तब दौड़े, जैसी अवस्था में वैसी दौड़ो। एक भाव से ठाकुर जी की जो वंशी है वो श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी जा जा करके सब गोपीन को चेता रहे हैं, अरे कहां सो रही हो तुम पूर्व जन्म की वह संत हो जो ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, चलो ठाकुर जी के राज विहार में। और सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलवे के लिए। शुकाचार्य जी वर्णन करें अद्भुत, अस्त व्यस्त दौड़ रही हैं। कोई ने एक आंख में काजर लगाए और दूसरी में लगा रही है, तभी कान में वेणु रव जाके कह रहा हो, अरे चल गोपी तू श्रृंगार कर रही है, वहां सबरी गोपी पहुंच गई। तो एक आंख में काजल लगा के दौड़ी है, दूसरी में काजर लगाया हुआ नहीं। कोई सखी ने टोक दी, अरे तैने एक ही आंख में काजर लगाया, दूसरी में तो लगाया। दूसरी आंख में काजर लगावे जा रही है तो लेकिन वेणु को रव बार बार सुनाई दे और बाहर खिड़की से एक एक करके गोपी दौड़ती जा रही है, उनकी नूपुर की ध्वनि से विचलित रहती जा रही है। अरे मैं कब तक रुकूं यहाँ पे, धैर्य चाहिए काजर लगावे को, और मेरो मन धैर्य धरना रहे हो। पूरा काजर लियो, हाथ में लेप के पूरे मुंह पे ही लगा लियो, दौड़ी। एक सखी बोली अब तो और बुरा करी आई, एक आंख में काजर लगायो वैसी आ जाती, पूरे मुंह पे काई को पोती आई। तू नहीं जाने कन्हैया स्वरूप थोड़ी देखे। कन्हैया यदि स्वरूप देखतो तो ब्रजमंडल में सबसे सुंदर बन के आई पूतना, कन्हैया ने देखी भी नहीं। और अगर स्वरूप देख भी ले तो कहा भयो रास बिहार में कन्हैया उकारो और मैं उकारी, दोनों बढ़िया लगेंगे, ऐसी जाऊंगी मैं तो। कोई गोपी ने अपने केश काटे, आधे केशन में ही दौड़ रही है। कोई गोपी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने, वही में दौड़ रही है। कहने को अभिप्राय कहा है भैया, जादना चित्त में चेतना के रूप में ठाकुर जी अनुभूति करा दें कि हाँ बुला रहे हैं। वास्तव में विचार मत करो कि या को व्यवस्थित करके हम जाएं, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी की तरफ दौड़ चलो। वृंदावन जानो है तो 4 बार सोचेंगे ये काम है जाए, ये व्यवस्थित है जाए, या कोई व्यवस्था कर दें, ये और ने ठीक है जाए, फिर जाएंगे। अरे जा अवस्था में हो वही में दौड़ चलो।
वृंदावन के काजे सुसज्जित और व्यवस्थित हेवे की आवश्यकता नहीं है। गोपियां सब दौड़ी, कई प्रकार बताए। शुकाचार्य जी के भाव से परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गया हो, ये सब गोपियां परब्रह्म परमात्मा को प्रियतम मान करके दौड़ रही हैं। उनसे उन परमात्मा को जो किसी के बंधन में नहीं है, उनको ये प्रियतम बंधन बांध करके दौड़ रही हैं। शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, कंस शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, रावण शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, ये राक्षस ठाकुर जी को गालियां दें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं उठता, पर गोपियां ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न उठ रहा है। अरे सुनो, हम डंके की चोट पर बोलते हैं, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इतनी बात नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ये ठाकुर जी की भी प्रियसी हैं। मैंने पहले दिन कथा का प्रारंभ भी इसी भाव से किया था कि गोपियों को हरिप्रिय नहीं है, गोपियां हरिप्रिया हैं, वो ठाकुर जी की प्रियसी हैं, ठाकुर जी को प्रिय हैं। ये गोपी प्रेम की ध्वजा 4 दिन का सत्र, आज तो रास पंचाध्याय विशेष है, बाकी का सत्र इसी विषय पर ही है ना, कि हम ऐसा कहां करें कि हम हरिप्रिय बने, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। गोपियां विचार नहीं कर रही हैं, लोग क्या कहेगी, लाज क्या कहेगी, स्वरूप कैसा, व्यवस्था कैसी, जैसी हैं दौड़ पड़ी हैं ठाकुर जी की तरफ। यह एक गुण है वैष्णव का जो ठाकुर जी को प्रिय है। वो विचार नहीं कर रहा है अपने रूप स्वरूप और व्यवस्थाओं के लिए, बस आ रहा है मेरे पास। सब गोपियां आ गईं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, वेणु अचानक से रोक देते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। सब गोपियों से ठाकुर जी कहते हैं अपने आने का कारण बताओ। पहले तो कही स्वागत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और अचानक ठाकुर जी कहते हैं अपने आवे को कारण बताओ। ठाकुर जी को स्वभाव है, एक बार जो उनकी शरणागति ले ले तो पहले तो वाको स्वागत करेंगे और फिर वाको दोबारा से सब संसार के प्रपंच दिखाएंगे। संसार ऐसो, संसार वैसो, परिवार ऐसो, भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो। भैया एक बात ध्यान रखियो, ठाकुर जी की शरणागति लोगे तो छुड़वाएंगे तो बहुत कछु, सब छुड़वाए देंगे। और उनको छूटवे को यदि आपको बहुत गम है रहे हो कि मेरो ये छूट गयो, मेरो वो छूट गयो, मेरो काम छूट गयो, मेरो धंधो छूट गयो, मेरो परिवार छूट गयो, तो फिर मत आओ यार राह पे। सब प्रिय हैं तो श्री राधा रमण सो प्रेम मत करो। हमारे लाल जी त्रिभंग ललिए 3 जगह से टेढ़े हैं, उनको हृदय में आवे के काजे बहुत जगह चाहिए, और पहले तो हृदय में खूब सारी भीड़ होगी, ठाकुर जी ना आ पाएंगे, और ठाकुर जी अगर आवेंगे तो सबको निकार देंगे पहले हृदय में से, तब आए करके बैठेंगे। अकेले बैठना प्रिय है ठाकुर जी को। और सब छूटवे को यदि गम यदि चित्त में है तो क्षमा भैया, ठाकुर जी की शरण में मत आओ।
ये बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी सब छुड़वाए देंगे। सब गोपियां आ गईं और आकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रूतागमन अपने आने का कारण बताओ। और यहां ठाकुर जी ने पातिव्रत धर्म के बड़े नियम बताए। एक पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं, मानो ठाकुर जी उनको उनके धर्म के बारे में बता रहे हैं। अरे पतिव्रता नारी को अपने पति के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, उसके परिवार के प्रति कैसी, सारे प्रवचन कर रहे हैं। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का पूरा वर्णन किया। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल यह कहा कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या है, तुम वापस लौट जाओ। जब ठाकुर जी के 10 श्लोक पूर्ण हो गए और ठाकुर जी कहने लगे वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, गोपियां बोली आपकी बात है गई हो तो अब हम बोलें। ठाकुर जी बोले हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। तब ब्रज की गोपियां बोलना प्रारंभ करते हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत प्रिय है। भागवत जी में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। इनमें गोपीन को एक अप्रकट गीत है, वाको नाम है प्रणय गीत। गोपी गीत से पहले गाया वो प्रणय गीत। गोपियां कह रही हैं मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत ध्यान पूर्वक सुनियो, बहुत सुंदर बात। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी आपकी गलती नहीं है, आप भगवान हो, आपको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा सहकर के बनता है। भोक्ता को क्या पता कि भात कितनी मेहनत से बनाया गया, उबाला गया, धनकुटा से कूट करके छिलका से निकाला गया। वो तो केवल दाल मिला के पा लेता है। ऐसे आपको क्या पता कि हम कितनी पीड़ा से बनते हैं। संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। आप ही ज्ञान देते हैं कि सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और आज हम जब सब त्याग करके आ गई हैं तो आप हमसे कह रहे हो कि ब्रूतागमन कारण, हम अपने आने का कारण बताओ। नाथ, ये आपको स्वभाव बन चुका है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहती हैं, हमें आप व्यभिचारिणी मत समझना। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपसे मिलना चाहती हैं, आपके संग रहना चाहती हैं, आपको देखना चाहती हैं, आपसे वार्ता ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा ऐसे ही नहीं बन गई हैं। ध्यान से सुनियो, गोपियां कह रही हैं हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे मिलो, हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे बात करो, हमारा प्रेम ऐसा भी नहीं कि आप हमको नित्य दिखो, हमारे प्रेम में यह भी नहीं है कि आप हमारे सामने रहो। अरे आज मिलकर के जीवन भर मत मिलिएगा, हम तब भी आपसे प्रेम करेंगी। हमारे प्रेम में केवल एक जिज्ञासा है कि जैसे हम आपको अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी हैं, आप केवल हमको यह बता दो कि आपने स्वीकार कर लिया। बस ये स्वीकार कर लिया शब्द सुनते ही हमारा प्रेम पूर्ण हो जाएगा। हमको इसके आगे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ना मिलन की इच्छा है, ना दर्शन की इच्छा है, ना वार्ता की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है। केवल हमें यह पता चल जाए कि हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, हम इसी में ही जीवित रह लेंगे। नाथ, हमें आप सामान्य संसारी प्रेमियों की तरह मत मानो कि हमसे मिलो, हमको दिखो, हमसे बात करो, हमारी बात मानो। ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। बस आप एक बार बता दो कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। बस ये सुनकर के हम चली जाएंगी, हम जीवन भर इसी में रह लेंगे। और नाथ, आप चाहते हो मैं वापस चली जाएं? ठीक है, हम जा रही हैं अभी वापस,
पर हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो वस्तु हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास क्या है? गोपियां बोली चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। भैया ऐसे ही रास नहीं है गए, ऐसे ही रास बिहारी इतने सहज नहीं है गए। गोपीन की बात तो सुनो। गोपियां कह रही हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु यन्निर्विशस्यत करावपि गृह्यकार्ये यामः कथं ब्रजमथो करवां पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवां किं वा। गोपियां कह रही हैं हमारा मन आपके पास है। शब्द सुनो, हम चली जाएंगी, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले क्या है? बोला हमारा चित्त आपके पास है, मन आपके पास है, वो वापस कर दो, हम चली जाएंगे। अभी अब चित्त तो वापस नहीं कर सकते। गोपियां कहती हैं बिना चित्त लिए वापस जाएंगी तो हमारे हाथ कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। पति कहेंगे रोटी बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास। बालक कहेंगे मेला में चलो, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो है कृष्ण के पास। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कन्हैया हम चली जाएंगी, जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगी, हमारा मन हमको वापस कर दो। जीवन में आप कभी हमारे चित्त में ना आओ, ऐसी स्थिति हमारी कर दो, हम अभी लौट करके चली जाएंगी। यदि ये संभव हो तो हमें वापस कर दो, और यदि ये संभव नहीं है तो हमें स्वीकार कर लो। यह बात सुनते ही ठाकुर जी नेक सहम गए। बोले भैया मन कैसे वापस करूं? मन वापस ना किया जा सके। एक बार जाको ठाकुर जी में मन लग गयो, वाको ठाकुर जी मन वापस कर ही ना सके। वो जीवन भर के लिए फिर ठाकुर जी को है के ही रहेगो। चाहे भाई कितने भी विषय दे दो, कितने भी विषाद दे दो, कितने भी संसार दे दो, एक बार मन ठाकुर जी की तरफ मुड़ गयो, वो मन हट ही ना सके। और क्षमा करियो, एक बार ठाकुर जी में लग के मन हट गयो तो ये बात निश्चित है कि मन लगा ही नहीं था। मन लगो ही ना हो। मन लगो होगा, ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। गोपियां सब ठाकुर जी से कहती हमारा चित्त दे दो। ठाकुर जी सब बात सुन करके बोले अरे गोपियों, तुम्हारी यह बात सुन करके तुम्हें बड़ो प्रसन्न है गयो। आप सबन ने अपनो चित्त मुंह को दे दियो है। वास्तव में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, गोपीन की परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में ये योग्य बनी है कि नहीं। पर गोपीन के भाव से ठाकुर जी पुष्ट है गए, हाँ ये योग्य है गए हैं। और दूसरी बात, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं आई हैं अभी तक, एक बार श्यामाजू आ जाएं तो फिर कछु रास की भूमिका बने। गोपीन के भाव सुनकर के ठाकुर जी बोले अरे गोपियों, आप सब अपनो चित्त मोह को दे चुकी हो, चलो अब हम रास विहार करेंगे। अब रास की भूमिका प्रकट हो। कामदेव आयो, भगवान ने कामदेव को वहीं नष्ट कर दियो। सब गोपीन के संग ठाकुर जी रास करन लगे। एक एक गोपी के पास जामे, कोई के गले में गलवैया डाल करके रास करें, कोई के घर की बनी सामग्री ठाकुर जी पामें, कोई के चरण चापें, कोई के प्रश्वेत के बिंदुन को पहुंचे। यही रास है कि ठाकुर जी अपने भक्त के प्रति इतने सहज है गए कि वाकई हर भाव को स्वीकार कर रहे हैं। एक एक गोपी के पास जाकर के ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तभी गोपीन को मान है गए। बंधुओं एक बात बताएं, गोपीन को मान कैसे है सके? गोपीन के चित्त में मान कैसे प्रकट है सके? ऐसे निष्काम प्रेम करवे वाली गोपीन के चित्त में इतना शुद्ध पवित्र भावना ठाकुर जी के प्रति रखे वाली गोपीन के चित्त में मान कैसे आ सके? एक पक्ष तो है कि मान प्रकट भयो, पर एक पक्ष प्रश्न कर रहे हो कि भैया गोपीन के चित्त में मान आ कैसे गयो? भैया नंदगाम में कृष्णदास नाम के बाबा रहो करते,
मैंने कई बार कथा सुनाई है उनकी। बाबा ने कहीं महाभारत की कथा में यूं सुन ली कि 12 वर्ष तक कोई नियम को पालन करो, तो भीष्म पितामह अनुशासन पर्व में कह रहे हैं कि बेनागा 12 वर्ष तक यदि कोई नियम को पालन करो तो वो नियम इतना सिद्ध है जाएगा कि वह नियम की सिद्धि में तुम साक्षात ठाकुर जी को भी प्रकट कर सको। बस याद रहे 12 वर्ष में एक दिन भी नियम टूटना नहीं चाहिए। कृष्णदास बाबा ने बढ़िया कुटिया बनाई नंदगाम में और आसपास खूब सुंदर फूलन के पुष्पन की बगिया बना ली। बोल और नियम का धारण कियो, रोज पुष्प की माला बनाऊंगो और श्री लाल जी को धराऊंगो। 12 वर्ष तक यह नियम को पालन करूंगो और या के बदले में चाहिए का, बोले 13वें वर्ष के पहले दिना जैसे ही प्रारंभ हो, मेरी प्रार्थना है कि वादना मैं माला लेके नहीं जाऊंगा, ठाकुर जी माला पहनवे मेरी कुटिया पे आम है। ऐसा एक नियम करना है। बाबा रोज माला बनाते और माला लेकर के धूप ताप वर्षा कछु भी हो रोज जाते नंद भवन और ठाकुर जी को माला पहनाते। और माला पहना के बताओ क्या करते, ठाकुर जी के कान में बता देते, ठाकुर जी 12 वर्ष में थे, 1 वर्ष निकल गए, अब तो 11 वर्ष रह गए, अब तो 10 ही वर्ष रह गए नाथ, अब तो 5 ही वर्ष रह गए, नाचते नाचते आते, अब तो 1 ही वर्ष रह गए। ठाकुर जी मेरो नियम पूरा है व्यवहारो, भूख ताप कछु भी हो, कोई उन्हें रोक नहीं पायो। 6 महीना रह गए नियम करते करते, अब 11 वर्ष 6 महीना व्यतीत है गए, एक दिन भी नागा नहीं किया ठाकुर जी को माला पहनावे में। अब तो 1 ही महीना रह गयो नाथ, रोज जाते लाला तेरे काजे पूड़ी बनाऊंगो, तेरे काजे अधोटा दूध की खीर बनाऊंगो, तेरे काजे ऐसे बर्तन मंगाए मैंने, तेरे काजे कन्नोस्ते इत्र मंगवायो, मैंने सुनी है तू ऐसे ना जायो करे दुर्गंध आ जाए, पूरी कुटिया में छिड़क दूंगा लाला, तेरे काजे खूब व्यवस्था करूंगा, मेरे 12 वर्ष की सेवा पूरी है वारी है लाला, आ जाइयो मेरे घर। अब तो अंतिम दिन है, आज बाबा अपनी कुटिया से रोते भये जा रहे हैं। क्यों? अब इन गलीन में मैं दोबारा नहीं आऊंगा, अब नंद भवन दोबारा नहीं देखूंगा, अब ये सब पंडा पुजारी ये सब बालक मुंह को दोबारा नहीं दिखेंगे। क्यों? अब तो ठाकुर आवेगो ना मेरे पास, और मेरे पास आवेगो अपने संगी ले जाएगो फिर मोए। रोते भये जा रहे हैं। ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश किया, हाथ कांपन लगे, पैर कांपन लगे बाबा के, और गले में माला पहना करके बोले लाला सेवा पूर्ण भई अब मेरी, मैंने 12 वर्ष को अपनो नियम आज पूर्ण कर दिया, एक दिन भी नहीं निकसोए कि मैंने तू को माला नाय पहनाई हो, हर दिन पहनाई लाला। चरणन में बैठ के बोले बस कल मैं प्रतीक्षा करूंगा, आए जाइयो। और प्रणाम करके कृष्णदास जी वापस अपनी कुटिया में चले गए। खूब रोए, खूब बिलखे रात भर। आज 13वें वर्ष को पहलो दिन, सुबह से ही बंधन बार बांधे हैं, सुंदर पुष्पन से सजा ली कुटिया, पूरी इत्र के छिड़काव कर दिए, कन्हैया आवेगो। ठाकुर जी के काज सुंदर सेज बिछा रखी है, लाल जी आवेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, मैं पद पूरा तो नहीं गाऊंगा लेकिन बाकी एक पंक्ति गा दूं। पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो वनवारू, तन मन जो वनवारू, मेरी पलकन सो झारू, मेरी पलकन सोमग झारू। कभी कभी बाबा मन में एक भाव आवे, भक्तन की स्थिति कैसी,
ठाकुर जी पे तन मन जो बनना बार रहे, बोले या मार्ग ते कन्हैया आवेगो, यही पे न्योछावा रह जाऊं, यही पे सब बार दूं, क्यों ठाकुर जी यहां ते आवेंगे। बाबा बैठो प्रतीक्षा कर रहे है। अब इस समय इतना है गयो, अभी लाला को श्रृंगार भयो होगो, अब आवेगो। बैठे बैठे व्यतीत है गयो, उस समय दोपहर है गई। ओहो, मैया ने रोक लिया होगा, राजभोग बन गो होगा ना नंद भवन में। अब राजभोग पाके फिर गैया चरावे को समय तब आवेगो। राजभोग को समय भी है गयो, ठाकुर जी के कपाट बंद है गए। अब तो बाबा और उत्सुक, अब आवेगो लाला, अब कन्हैया आवेगो। नहीं आए। उत्थापन को समय है गयो, मोह लगे लाला ग्वारन के बीच में गिर गए होगो, अकेले आवे को मन बना रहे होगो, या हमारे नहीं आ पायो, ब्यारू करके आ जाएगो। नहीं आए। बाबा ने कि शयन करके आवेगो। मैया जब सुबाई देगी, शयन की आरती आ जाएगी, सब सो जाएंगे, तब चुपचाप निकस के आवेगो मेरी कुटिया में। अर्धरात्रि हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। पूरे दिन की प्रतीक्षा, लाल जी जब नहीं आए, सबरी सामग्री समेट लई, सबरी सामग्री में गांठ बांध करके एक पोटली में भर लई, अपनी कुटिया पूरी उजाड़ दी। क्रोध में भर के बाबा ने आसन फासन सबरे दूर फेंक दिए। वो गलती कर दी, हमने जाकी शरण में आ गए। अरे हमें पहले तो ही पता है कि जे तो अपनी बात को पक्को नहीं है, काहे को गए जाकी शरण में। 12 वर्ष मेरे बर्बाद करवाए दिए। हर दिन गया हूं जाकर के माला पहनाई, बुखार हो, ताप हो, धूप हो, वर्षा हो, कांटे, कोई विचार नहीं कियो। कभी कभी पुष्प नहीं भी होते, कहीं तो व्यवस्था करके लायो। केवल इतना ही तो मांगो कि मेरे घर आ जाइयो। मैं कोई को प्रचार थोड़ी कर रहा हूं लाला, इतना ना कर सके। अपनी सब पोटली आदि लेकर के बाबा नंदगाम छोड़ के जान लगो। इतने में सामने से असंख्य गैयान को झुंडारो है। बाबा ने जैसी गैया देखी, खड़े है गए, और गैया चलती जा रही है, चलती खत्म ही ना है रही इतनी गैया। बाबा बोरे गैया आ रही है कि जन बाढ़ आ रही है गैया की। इतनी देर है गई, इतने देर अभी तक पूरी ना है रही, जन कहां तक गैया है। सो बाबा कोने जाके खड़े है गए। इतने में ही ऊंची धोती पहनी है, छोटी सी बगलबंदी पहनी है, गले में एक कड़ूला सो डाल रखो है, सिर पे एक ढांटो से बांध रखो है, कमर पे एक लाठी से टांग करके, और महाराज एक ग्वारिया चल तो भयो हारो है। बाबा राम राम। राम राम भैया। काहे रो? बोले कछु ना भैया, छोड़ छाड़ के जा रहे हैं नंदगाम। जी गैया आ गई है जन, कहां थे इतनी गैया, मैं 1 घंटा तक खड़ा हूं, जे पूरी ना है रही, कितनी दूर तक है? बोले बाबा जी नंद भवन गैया 9 लाख हैं। बाबा बोले तू बढ़िया ग्वारिया भैया, आधी रात लेके निकलो गैया चरावे। बोले बाबा कहा करूं, इतनी गैयाएं घेरते घेरते पूरा दिन निकल जाए। बाबा ऐसा लगे पोटली में कछु सामग्री धरी है, कछु माल धरो होगो, न पवाए दो। बाबा बोले अब जाके काज बनायो, वो तो आयो नहीं। मोयो भूख लग रही है, सुबह तो भूखो बैठो, चल बैठ जा, खा मैं दोनों। और पोटली खोल करके बाबा ने सामने सजाई दी, और महाराज ग्वारिया ने अपने लाठी आठी धल ली और चुपचाप हाथ बांध के बैठ गयो। ठाकुर बाबा बोलो तू तो हाथ बांध के ऐसे बैठो जैसे मैं खवाऊंगो का। ग्वारिया बोलो और नहीं तो कहा, मुंह खावो थोड़ी आवे, मेरी मैया खवावे अपने हाथन से। बाबा मुंह पे ना आवे, टूक कैसे तोड़े जाए, ग्रास कैसे लियो जाए, कैसे पायो जाए, मेरी मैया तोड़ तोड़ के खवाए। अब मैया तो बहुत दूर है बाबा, नेक सरक या मेरी ओर, और एक बार तू पा, एक बार मुंह को पवा दे। बाबा बोरे ऐसो ही तुम्हारो ठाकुर, ऐसी सबरे नंदगाम के, जाते जाते यो नहीं चैनते जानते सेवा कराई ले गए। बाबा ने एक सरक किया है। अब एक बार तो स्वयं पामे, और दूसरी बार बाबा अपनो हाथ धोमे, झूठो नहीं पवन। तो अरे बाबा जी कहा कर रो, हाथ काय को धो रो? अरे मेरो उच्छिष्ट है, धो के फिर तो पवाऊंगा। बोल बाबा ऐसे तो दिन है जाएगी, पाते पाते पहले तू पावेगो, फिर हाथ धोवेगो, फिर मुंह पवावेगो, फिर पावेगो, फिर हाथ धोवेगो, फिर ऐसे तो बाबा है गो काम, भूख और मर जाएगी। और बाबा देख जे कहा है, जो प्रसाद है ना, प्रसाद उच्छिष्ट ना है वो करे, तू ऐसे ही पवा दे। अब बाबा स्वयं पामे और अपने उच्छिष्ट हाथन से उठाए करके वह ग्वारिया के मुख में दे, ग्वारिया मुंह खोल करके पावे।
पाते पाते बाबा ने ग्वारिया की ओर देखो तो नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। बाबा ने की, अरे भैया काई को रो रहे हो, तेरी गैया खो गई? कहा बात है, इतना उदास काई को हेरो है? ग्वारिया बोलो, बाबा 12 वर्ष में एको दिना ऐसो नहीं निकसो कि मैंने तेरे हाथ की माला नहीं धारण करी हो, पर आज सुबह तो मैंने माला ही नहीं पहनी बाबा, मेरो श्रृंगार पूर्ण ना भयो अभी तक। बाबा तो उठ के खड़ो है गो, नंद नंदन। इतने में ठाकुर जी ने पीतांबरी धारण कर ली, मोर पिच प्रकट है गए, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी सामने आकर के बाबा के खड़े है गए। बोले, बाबा देख, अभी 13वें वर्ष को पहले दिना चल लो, मैं आ गया तेरे पास, अब चल जल्दी ला माला पहना दे मुंह को, तेने बनाई है सवेरे, मैं आ गया तेरे पास। बाबा के नेत्र लाल पड़े, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ताम्र वर्ण हो गया चेहरे का। और बाबा उठ रहे नीचे, अपनी सबरी पोटली वोटली ने इकट्ठो करे। ठाकुर जी कह रहे, क्या कर रहे हो बाबा? अब मैं आ गया तेरे सामने, सांची खड़ा हूं, माला पहना दे। बाबा नहीं सुने, बाबा अपनी सब सामग्री समेटे और सामग्री समेट करके दौड़े सीधे। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ रहे, अरे बाबा नेक डट जा, नेक रुक जा, कहां को जा रहे हो बाबा? अरे मैं आ तो गया, अब काई को जा रहे हो छोड़ छाड़ के? बाबा बोलो, तेरी सबरी बात समझ गऊं लाला, 12 वर्ष मैंने नंदगाम में बिताई दिए, रोज तो को माला पहनाई, नहीं आयो मेरे पास, और नेक मुख कहा क्यों बरसाने की ओर सामने ग्वारिया बन के खड़ो है गो मेरे किशोरी जी की ओर, नेक देखो मात्र, और तू सामने आ गयो। अब तो लाला अपनी शरण कोई और को दे दियो, मैं तो किशोरी जी की शरण में रहूंगा। जिनकी तरफ मुख करवे से तू आ जावे, उनकी शरण में चलो जाऊंगा तो नित्य दर्शन देखो। वास्तव में किशोरी जी के बिना गोपियां चली गई ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को तो फिर ये करनो बनतो ही कि जाएंगे आएंगे, कभी कछु करेंगे कभी कछु। श्री जी अगर आपके संग हैं, श्री जी की कृपा यदि आपके पास है, तो ठाकुर जी एक बार आवेंगे, फिर कभी नहीं जाएंगे, सदा कह जाएंगे। किशोरी जी ये कृपा करेंगे। और तब गोपीन के सिर पर वरद हस्त फेरो, और सब गोपियां गान लगी, हमारे स्मय माय मुखाम भुज। और दूसरा भाव यह है कि ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हुए तो कहीं गए ना, गोपी बन, ठाकुर जी पे छोरी बनना बहुत बढ़िया आवे, गोपी बननो। नेक में केश खोल के अपनी चुनरी ओढ़ करके स्वयं भी विरहिणी गोपी बन गए, और जैसे गोपियां विरहातुर होकर के ढूंढ रही हैं, ठाकुर जी भी स्वयं को ढूंढ रहे हैं। लेकिन रुरुदु स्वस्वरम राजन, जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, सब गोपी रो रही हैं। हमारे ब्रज के भाव में कहें, एक गोपी ने कोनी मारी, है री सबरी रो रही है, तू चो ना रो रही। अब ठाकुर जी कैसे रोए, अपने विरह में रोनो कैसे आवे? सब ने की, अरे जे ना रो रही, सब रो रही हैं। सब जैसे पकड़न लगे, सोई ठाकुर जी ने मुख उघारो, अरे अरे रुको, मैं कोई गोपी ना हूं, मैं श्याम सुंदर ही हूं, तुम सबन के बीच में ही हतो, कहीं गयो थोड़े ही हूं, सबन के भाव से ही हूं। यहाँ को मतलब क्या है? ठाकुर जी को हम ढूंढ रहे हैं सर्वज्ञ, पर ठाकुर जी कहीं गए ना, जहीं बैठे हैं। हमारे भाव में ऐसा लग रहा हो कि जो ठाकुर जी को ढूंढ रहे हो, यो ठाकुर जी के विरह में, वो ठाकुर जी हमारे बीच में ही कोई विरहिणी बन करके ही घूम रहे हैं, वही में ही ठाकुर जी हैं। बस काउदना रुरुदु स्वस्वरम राजन, कृष्ण कृष्ण दर्शन की लालसा तीव्र हृदय में प्रकट हो जाएगी, तो अपने आसपास के जो भ्रमण करने वाले कृष्ण विरही हैं, इनमें ही काउदना श्री ठाकुर जी दिख जाएंगे, जैसे गोपीन को मिले हैं, जैसे सबन के भाव से मिले। ठाकुर जी प्रकट हुए। नहीं, यहाँ में तुलसी दल पधराए जाने। हमारे पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज पधारे, और भाव तो ऐसा है कि रास पक्ष तो इन्हीं को ही है, इनके ठाकुर ही रास बिहारी हैं, श्री राधारमण लाल हैं। 2 शब्द सुनाई जाओ, हमारे फिर नृत्य करेंगे सबरे, फिर रास होएगो। 2 भाव सब सुन लो। समय 3 सवा 3 है गए, रास बिहार अभी करेंगे, पूर्णिमा के चंद्रमा सजे ही रहे, अब एक खूब आनंद होएगो, रास बिहार होएगो, पद गावेंगे, फिर सब पद भाव सुनेंगे। महाराज जी आए हैं, थोड़ा भाव महाराज जी को
कछु ने तुलसी पधरा दे महाराज जी, या शरद उत्सव में गोपी प्रेम की ध्वजा। वहाँ के बाद फिर हम लोग रास बिहारी प्रकट ही गए, अब रास बिहार को दर्शन करेंगे। ये यही माइक ले लो भाई, छोड़ो रहने।